हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जो कोई भी स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो या फिर कम्युनिटी में आप जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और किसी भी टाइम फ्रेम में आप करना चाहते हैं, मोस्टली रिकमेंड करिए वो अब 1 आवर के ऊपर आप ट्रेडिंग, आपका जो व्यू है 1 आवर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि एक इंडिकेटर है जो आपको ये बताएगा कि इसमें बॉटम कहाँ पे बनता है और आपका टॉप कहाँ पे बनता है। ठीक है, एक्चुअली एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा। देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। मैं नहीं कहूँगा जब आपने यहाँ पर बाय किया तभी यहाँ पर बाय करने लग तभी वापस जाएगा, लेकिन शॉर्ट मतलब थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ा। आपका व्यू इसमें कम से कम आप बाई करते हो तो कम से कम इसमें आपका व्यू या तो इंट्राडे कम से कम 3 या 4 घंटे का रहना चाहिए और या फिर आप आराम से इसमें 1 वीक के लिए अपना टारगेट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका WTI का चार्ट खोला है, क्रूड ऑयल का चार्ट खोला है। तो ये जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडिकेटर का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये इंडिकेटर का नाम है DPROC। ठीक है, इसका नाम होता है DPROC। ठीक है, डी ट्रेंडेड प्राइस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डी ट्रेंडेड प्राइस रेट ऑफ चेंज। तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपके 4 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4। और ये जो बीच का आपका जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग, मैं आपको और क्लियर कट दिखा देता हूँ इसमें कि ये एक्चुअली 4 लाइन क्या क्या होती है। इनपुट हमारा स्टाइल यहाँ पर DPROC जो हमारा लाइन है। ठीक है, जो हमारे DPROC लाइन है, ये हमारे DPROC डी ट्रेंड प्राइस लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ये तुम्हारा ओवरबॉट कंडीशन में दिखाते हैं। ठीक है, और एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में दिखाता है अपर लाइन, और जो नीचे का लाइन है ये तुम्हारा ओवर सोल्ड कंडीशन दिखाता है, और ये तुम्हारा एक्सट्रीम ओवर सोल्ड कंडीशन। तो जब भी कोई प्राइस अपने ओवर एक्सट्रीम ओवर सोल्ड कंडीशन में चला जाता है, यू गो फॉर लॉन्ग। दिस इज द बेस्ट रिवर्सल साइन फॉर द स्टॉक्स। ठीक है, और जैसे ही लेकिन आपको ये वाला जो लाइन है, इससे अपर वाली जो लाइन है, अगर यहाँ पे स्टॉक आता है तो यहाँ से भी प्राइस कभी वो बहुत बार यहाँ से रिवर्सल आप अपने को देखने को मिलता है। और अगर अब नीचे मिल गया तो यहाँ पर गो फॉर लॉन्ग। ठीक है, और जब ऐसे ही सेम कंडीशन जब प्राइस ऊपर हिट करता है, नीचे से अगर ऊपर हिट करता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन रहना है कि यार यहाँ पर आ रहा है। और अगर आपको इस वाले लाइन पे ऊपर वाले में मिल जाता है तो गो फॉर शॉर्ट। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर आपको डाइवर्जेंस मिलता है लाइक दैट, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये चीज़ आया, ये प्राइस यहाँ पर आया, उसके बाद ये नीचे बॉटम आया, उसके बाद अगर आपको लग रहा है ये बना, उसके बाद ये वापस और ये चीज़ अगर आपको थोड़ा डाइवर्जेंस में क्रिएट होती है, हायर हाई की तरफ अगर जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ वो वापस गया, उसके बाद नीचे प्राइस आया। ठीक है, तो ये चैनल भी ब्रेकआउट करेगा, आपको थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा और ये आपको इंडिकेटर भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टारगेट, पहले टारगेट यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर क्रूड ऑयल यहाँ पर आया हुआ है, तो आपका पहला टारगेट कहाँ पर रहना चाहिए, और ये हमको अपने यहाँ पर से रिवर्सल लिया है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो होप गाइज, और आप देखिए किसी भी चार्ट आप देखिए, चाहे निफ्टी में लगाइए, किस में लगा ली, मैं चलिए मैं आप निफ्टी में भी लगा के देखता हूँ, मैं गोल्ड में लगा के देखता हूँ। ठीक है, तो गोल्ड अब यहाँ पे ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला गया था, आपको कॉशन हो जाना चाहिए यहाँ पर कहाँ, लेकिन सिग्नल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये 1 डे का चार्ट, तो आपको 4 आवर के चार्ट में आप देखोगे तो आपके अच्छा खासा यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। ये 4 आवर का चार्ट देखिए, ये 4 आवर का चार्ट, मैंने आपको वही चीज़ बोला, अगर आपको यहाँ पे ये पहला सिग्नल था। ठीक है, पहला सिग्नल होने के बाद आपको मैंने आपको यही चीज़ बोला कि आप अगर यहाँ, अब लेकिन देखो यहाँ पर आप शॉर्ट करते तो आपको यहाँ से लॉस होता। थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये अभी और ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको और टाइम फ्रेम आपको देखना। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया, नीचे आया, ये गया, नीचे आया, उसके बाद ये आया, नीचे आया, लेकिन मैंने आपको वही चीज़ बोला, यहाँ की डाइवर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, ये डाइवर्जेंस होना चाहिए, हायर हाई की तरफ जाना चाहिए, और यहाँ प्रिसाइसली यहाँ पे इसने वापस की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम दिया फ्रेंड्स। डिपेंड अपॉन टाइम फ्रेम, आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। जैसे निफ्टी का है, अभी भी देखो मैं यहाँ पर रिलायंस क्यों भाग है, रिलायंस का भी चार्ट देखता हूँ मैं। ठीक है, तो रिलायंस का चार्ट में देखता, देखो रिलायंस का मैं 1 आवर का चार्ट, वन डे का चार्ट,
अब देखो रिलायंस कहाँ से भागा था एग्जैक्टली आप देखिए, यहाँ पर रिलायंस है था बॉटम पे, ठीक है। तो रिलायंस यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन पर आ गया था, देखो ये चीज़, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन फिर आगे, मतलब इसके नीचे आपके लिए स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक्स के लिए बेस्ट यूज करते हैं तो आप, और इंट्राडे पर्पज के लिए आपको थोड़ा सा देखो प्राइस एक्शन तो भाई आपको समझना पड़ेगा। ये आपको ट्रेंड एनालिसिस कहाँ बताएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे देखिए कि रिलायंस का जो चार्ट हमने लगा के रखा है इसमें, ये ओवर सोल्ड टेरिटरी इस लाइन के बाहर चला गया, तो इट मीन्स रिलायंस यहाँ से कॉन्स्टेंट, और ये रिलायंस रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया है, उसके बाद इस लाइन के बाहर चला गया है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे देखनी पड़े। अब रिलायंस क्या करेगा, यहाँ से कूल ऑफ होगा, तो कूल ऑफ अब कितना कूल ऑफ होता है, ठीक है। इतना कूल ऑफ होने के बाद ये अगर ये वापस आता है फिर से वापस जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अगर तुमको ऐसा मिलता है, इस कंडीशन में अगर मिलेगा लाइक दैट समथिंग, तब आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कूल ऑफ होगा फिर वापस जाएगा, उसके बाद ये शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक अच्छा इंडिकेटर था, आप इसको ट्राई करिए, और चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।